क्लास 12 आरओ में हम लोग रघुवीर सहाय का जीवन परिचय कल पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि रघुवीर सहाय जो है वो ताज सप्तक के दूसरे ताज सप्तक के कवि हैं। ये संपादन का कार्य भी करते थे, इसलिए इनकी जो रचनाएं हैं वो कलात्मक हैं। भाषा इनकी आम बोलचाल की साधारण भाषा है। कैमरे में बंद अपाहिज इनका एक जो मीडिया है, मीडिया के उसको कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हुए ये चीज़ लिखे हैं। एक ढंग से व्यंग है मीडिया वालों पे कि वो लोग अपने आप को फेमस करने के लिए किस तरह का तरीका अपनाते हैं। तो लिखा है, ये खड़ी हिंदी में है, लगभग इसकी भाषा आसानी से समझ में आ जा रही है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। लेखक बोल रहा है, कवि बोल रहा है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है, जो मीडिया कर्मी है, जो कैमरामैन है, ये सभी लोग अब इन सभी लोगों में अपने को भी शामिल किए, इसलिए हम का प्रयोग किए हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे मतलब बताएंगे कि हम समर्थ शक्तिमान हैं, हम समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम एक कमज़ोर व्यक्ति को लाएंगे एक बंद कमरे में, उस जगह जहाँ इंटरव्यू होना है, जहाँ साक्षात्कार होना है। मतलब एक कमज़ोर व्यक्ति को लाने से पहले हम अपनी समर्थता जाहिर कर देंगे। मतलब मीडिया वाले पहले ये बोलेंगे कि हम समर्थ हैं, हम किसी को भी यहाँ ला सकते हैं, बोलने के लिए बाध्य कर सकते हैं। आगे उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। फिर क्वेश्चन करेंगे, देता है? लेखक बोल रहा है, पहले तो मीडिया वाले एक अपंग व्यक्ति को लाएंगे, ला करके उससे सकारात्मक प्रश्न नहीं पूछेंगे, नकारात्मक प्रश्न ही करेंगे और पूछेंगे, देखते हुए भी कि हम अपंग व्यक्ति को लाए हैं। फिर क्वेश्चन करेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? मतलब आप विकलांग हैं, और यदि आप विकलांग हैं तो क्यों हैं, किस तरह से आप विकलांग हो गए, या जन्मजात विकलांग हैं या बाद में हो गए, कैसे हो गए? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, आपका विकलांगता, आपकी अपंगता आपको पीड़ित करती है। फिर क्वेश्चन करेंगे, करती तो होगी। बोल रहे ये दिखा रहा है कि हमारे अंदर संवेदना नहीं है। आगे फिर उससे बोलेंगे, ब्रैकेट में ये इंटरेस्टिंग करने के लिए अपनी भाषा को इस तरह का शब्द दिए हैं, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। कैमरामैन को बोलेंगे कि कैमरा अपना दिखाओ और फोकस करो अपाहिज के उस अंग पे। हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। बोले अचानक से एक विकलांग को लाएंगे, उससे बताएंगे भी नहीं कि हम आपको किस लिए ला रहे हैं। उसको तो ये बोलेंगे कि हम टेलीविज़न पे आपको दिखाएंगे, आपके बारे में बताएंगे, लेकिन उसको ये पता नहीं होगा कि हमारे विकलांगता का ही यहाँ पे मजाक उड़ाया जाएगा। और वो इंटरव्यू लेने वाला है, वो बोलेगा और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेगा, बहुत तीव्रता से क्वेश्चन करेगा कि जो विकलांग व्यक्ति है वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा। वो पूछेगा, आप विकलांग हैं, आपका विकलांगता आपको दुख देता है, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। और वह इतने अचानक से इतने सारे प्रश्न पूछे जाने पे कुछ बोल ही नहीं पाएगा। आगे अभी वो क्वेश्चन अपना प्रश्न पूछना बंद नहीं करेगा। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। मतलब हम पूछेंगे कि आपका ये विकलांगता आपको कैसा दुख देता है, कैसा महसूस होता है, और हम खुद उसकी विकलांगता का नकल करके, अनुकरण करके उसे दिखाएंगे कि क्या इस तरह से आप पीड़ित होते हैं, इस तरह आपको दुख होता है। आगे सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए या अवसर खो देंगे। वो कुछ नहीं बोल पाएगा और मीडिया वाला बोलेगा, इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति बोलेगा कि आपके लिए सुनहरा मौका है अपनी विकलांगता के लिए बोलने को, आप बोलिए। नहीं बोल पाएंगे तो आपका सुनहरा अवसर आपके हाथ से चला जाएगा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे,
लेखक पाठक को संबोधित करके बोल रहा है कि आप जानते हैं कि हम मीडिया कर्मी अपने कार्यक्रम को मनोरंजक बनाने के लिए उससे इतना प्रश्न पूछेंगे कि वो प्रश्न से व्याकुल होकर रोने लगेगा, अपनी विकलांगता से नहीं रोएगा, प्रश्न की अधिकता से बेतुके प्रश्न पूछे जाने से रो देगा। और मीडिया कर्मी इसी का इंतज़ार करते हैं कि वो कब रो दे, क्योंकि उसके रोने से वो टीआरपी इकट्ठा करेंगे। आगे बोल रहे हैं कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट थी। बोल रहे कि फिर पर्दे पर हम उसकी विकलांगता को दिखाएंगे। तब तक वो, अब विकलांग को तो ये पता है ना कि वो कैमरे के सामने है, तो वो अपनी आंखों के आंसू को रोकने का प्रयास करेगा। इसमें इसकी आंखों में लालिमा आ जाएगी, सूजन आ जाएगा, और उसकी इस आंख की भयावह तस्वीर को हम कैमरे में बड़ा करके पर्दे पे दिखाएंगे। और उसके आंखों में करुणा होगी और उसके होठों पर एक असमर्थता होगी, और इसी को मीडिया कर्मी दिखाना चाहते हैं। आगे फिर एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। मतलब दर्शक भी उसके साथ रोने लगेगा, उसे लगेगा कि विकलांग व्यक्ति बहुत दुखी है, और इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य होता है। कैमरा और जब दोनों रो देंगे, उसे लगेगा कि हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा हो गया, बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब उसके आगे वो उसे कुछ बुलवा नहीं सकते, और कुछ दिखाना उनका उद्देश्य नहीं होता, कार्यक्रम का कोई उद्देश्य नहीं होता। तो वो कैमरामैन को बोलेंगे, कैमरामैन को, कि अब रहने दो, अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई है, धन्यवाद। लास्ट में, अंत में वो जो प्रश्न करता है वो बोलेगा कि आप सामाजिक उद्देश्य से युक्त ये कार्यक्रम देख रहे थे। तो इसके द्वारा लेखक कभी ये बताना चाहता है कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। यदि विकलांग व्यक्ति को हम साक्षात्कार के लिए पर्दे पे लाते हैं, तो हमें उसे उदाहरण देना चाहिए ऐसे विकलांग व्यक्ति का, जो हमारे लिए एक उदाहरण हो। जैसे बिहार का जो बुधिया है, वो दोनों अपने एक पैर से विकलांग होने के बाद भी वो दौड़ में आगे रहता है, सबसे आगे रहता है। तो यदि विकलांग व्यक्ति को लाते हैं, तो ऐसे विकलांग व्यक्ति को लाना चाहिए जो और विकलांग व्यक्तियों को उदाहरण दे सके। वो होता है उद्देश्य पूरे कार्यक्रम। लेकिन आजकल की मीडिया अपने उद्देश्य को भूलते जा रही है और अपना अलग ही लक्ष्य साध रही है। उसका एक अलग ही लक्ष्य है, अर्थ की प्राप्ति। जितना अधिक अर्थ प्राप्त हो सके, उतना ही वो उसी तरीके का कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी।